नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 71वां बीपीएससी सीएससी का जो पेपर हाल ही में कंडक्ट करवाया गया था उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। साथ ही साथ हम लोग पेपर का एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि पेपर टफ था, मॉडरेट था या इजी देखने को मिला। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। इस पेपर को देने वालों की लोगों की संख्या कुछ 4,71,000 के आसपास कैंडिडेट्स की थी। ठीक है, तो इसमें से जो लोग अपना अटेंडेंस लगाए हैं या फिर जो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, वो कुछ 3 लाख के आसपास देखने को मिले थे दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो इस बार का पेपर का लेवल था वो सच में काफ़ी ज़्यादा टफ देखने को मिला। पेपर में कुछ जो सवाल थे, कुछ 50 के आसपास सवाल, वो थोड़े इजी लेवल के थे। माने इतना था कि आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 50 क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड तो होता नहीं है, इसीलिए वी नीड टू हैव कि उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पेपर आप देख सकते हैं कि ये रहा, वो पेपर का कुछ झलक है। इससे मिशन दक्ष पर सवाल पूछा गया था। साथ ही साथ इन्होंने कुछ डेटाबेस सवाल पूछा था, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे युवा पर से क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर ये वही डेटाबेस सवाल है, ये वही डेटा दक्ष वाला क्वेश्चन आ गया है। आप देख सकते हैं फिर आगे में कि ये रहा कुछ हिस्ट्री का सवाल है ये, जिसमें वाइसरॉय के ऊपर में जो बॉम्ब फेंका गया था 1911-12 के आसपास में, तो उस पर से ये सवाल पूछा गया था, जिसका आंसर बेसिकली लॉर्ड हार्डिंज था। तो दोस्तों जो हिस्ट्री का सवाल था वो कुछ हद तक आसान देखने को मिल रहा था, जो हम लोग मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसी तरह से रिलेटेड सवाल इसमें देखने को मिले थे। चाहे वो साइमन कमीशन वाला ये क्वेश्चन हो, चाहे वो यंग इंडिया वाला ये क्वेश्चन हो, चाहे वो लाला लाजपत राय का ये वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आगे जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो डू एंड डाई वाला जो एक क्राई दिया था, उसके बारे में भी सवाल पूछा गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो हिस्ट्री का जो सवाल था वो डुएबल था, राइट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि डेटाबेस सवाल जैसे कि पीएलएफएस से सवाल पूछा गया है इसमें, और काफी ज्यादा, ये कुछ हम कम सवाल नहीं पूछे गए थे, काफी सवाल इसमें से पूछे गए थे, जिसके कारण जो पेपर का लेवल था वो काफी ज्यादा टफ देखने को मिल गया। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये खुन्नस निकाला गया है। पिछली बार जो भी प्रॉब्लम्स किए गए थे बीपीएससी के कारण या बीपीएससी के प्रति स्टूडेंट्स के द्वारा, उसका खुन्नस इन्होंने निकाला है। काफी सारे पेपर्स का जो क्वेश्चन है वो आसान तो नहीं दिख रहा था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पेपर था वो बैलेंस्ड पेपर देखने को मिला है दोस्तों इस बारी, जिसमें पेपर आसान भी था और पेपर डिफिकल्ट भी था। मतलब आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मॉडरेट से टफ लेवल की ओर ये जो पेपर है वो देखने को मिल गया। तो अब आगे आते हैं दोस्तों, इसके हम लोग कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो कट ऑफ है दोस्तों, वो इस बार क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो काफी अच्छा देखने को मिला, और पहले के जो अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो पिछले साल इसका जो कट ऑफ गया था वो था 91 मार्क्स का। लेकिन इस बार दोस्तों क्योंकि पेपर का लेवल है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, इस कारणवश मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है वो 81 से लेकर के 84 के बीच में जा सकता है। तो जिनका भी मार्क्स 81 से 84 के बीच में यूआर कैटेगरी में आ रहा है, वो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं दोस्तों। और फर्दर जो भी आपकी क्वेरीज है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आपको जो भी लगता है, इवन आपका जितना मार्क्स आ रहा है, जो भी मार्क्स आपको लग रहा है कि आपका आ रहा है विभिन्न सोर्सों से, तो उसको आप अपने हमारे इस कमेंट सेक्शन में, इस चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक एडिक्वेट आइडिया लग सके कि आखिर कमेंट ये जो कट ऑफ है वो कहाँ पर जा रहा है। तो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहें, और
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।